ओम शांति 30/6/2025। बाबा की याद। बाबा ने कहा है कि ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल बनना है क्यों? क्योंकि खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। खुशबूदार फूलों का बगीचा क्या है? स्वर्ग है, पैराडाइज। तो वहाँ हमें जाना है और ज्ञान से हमें बनना है खुशबूदार फूल। कोई भी कांटा है वो निकाल देना है और फूल बनना है। और फूलों को ही इस इंद्रप्रस्थ सभा में आना है, कांटों को लेके नहीं आना है। तो हमें कांटों को फूल बनाना है। पहले खुद फूल बनना है खुशबूदार, फिर कांटों को बनाना है। और फिर कहाँ जाएंगे? खुशबूदार फूलों के बगीचे में। तो मैं आत्मा खुशबूदार फूल, जितना अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, आत्मिक दृष्टि रखेंगे, उतने हम खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। अपने को आत्मा, दूसरों को आत्मा और ज्ञान का ही मनन चिंतन चलता रहे। रूप बसंत बनना है। रूप में आत्मा, बसंत ज्ञान रत्न ही निकले सदैव मुख से। तो क्या बन जाएंगे? खुशबूदार फूल। देखना है मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरा बाबा। बाबा हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। खुशबूदार फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए तो पहुंच जाना है खुशबूदार फूलों के बगीचे में। देखना है मैं आत्मा फूल देवी देवता स्वरूप में। उस सुख शांति पवित्रता की दुनिया में अपने को देखना है। मैं आत्मा खुशबूदार फूल, खुशबूदार फूलों के बगीचे में। देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में। वहाँ के सुख को फील करना है। सभी सुखी है वहाँ, कोई भी दुखी नहीं है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है वहाँ, सब भरपूर हैं। चारों तरफ शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है।
पवित्रता है। सब कुछ पवित्र है वहाँ। सब आपस में प्रेम से रहते हैं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखना है अपने महलों को, सोने के महलों को, रतन जड़ित महलों को, सतो प्रधान प्रकृति को। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे महसूस करना है। पवित्र प्रकृति कितनी पवित्र और शांत है, सुखदायी है। कोई कांटा नहीं है वहां। अपने पुष्पक विमानों को देखना है। आ जाएंगे वापस। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसे उसको साक्षात्कार हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार वालों का मान है, जैसे मीरा का मान था, साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो बनी नहीं, श्री कृष्ण या राधे बन नहीं सकती वो। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है? ये पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ईश्वरीय। वेद शास्त्र सब क्या है? विस्तार है भक्ति मार्ग का, और ज्ञान है बीज। तो बीज में स्थित होना है। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा। बाबा भी कैसा है? वो भी आत्मा है। तो ज्ञान बीज है। बाबा में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। बाबा के घर फूल बनकर जाना है, कांटा बनकर नहीं जाना है। अगर कांटा बनकर जाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान, चमकता हुआ सितारा। माया के तूफान आएंगे, बाबा सावधानी दे रही है। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, तो इसलिए ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है हर वक्त अपने ऊपर कि मैं कौन? मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ। मैं माया जीत हूँ।
मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ। सदा अपनी सीट पर बैठना है और अटेंशन रखना है। अपनी सीट पे होंगे तो माया को पहचान लेंगे। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा मुझे आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। बाबा की याद से ये आत्मा पवित्र बनेगी। इसलिए गायन भी है, जब साहिब सुकन्नी में क्या है, मूत पलित्ती कपड़ धोए। बाबा आकर हमें क्या बनाते हैं, हम पतितों को पावन बनाते हैं। तो आत्मा को याद से पावन बनाना है। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। और फिर कहाँ जाऊंगी पवित्र बनकर, पवित्र खंड, पवित्र दुनिया में। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं है। उसे ही बेस्ट पैराडाइज जिसका गायन है वो भारत ही था। हम उसके लिए ही पढ़ रहे हैं और हम फूल बन रहे हैं इस पढ़ाई से। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, फूल बनती जा रही हूँ। खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाने के लिए मैं आत्मा फूल बनती जा रही हूँ बाबा की याद से। भारत माता ने गाया हुआ है क्योंकि अभी हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। तो इसका दान करना है और दान पात्र को देख कर देना है। भक्तों को समझाना है, बाबा के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को नव्स देख कर ये ज्ञान रत्नों का दान देना है। हम आत्मा रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, तो रूप बसंत बन के रहना है। मैं आत्मा बिंदी और मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले। मैं आत्मा रूप बसंत हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा। बाबा भारत में आए हुए हैं, उसका यादगार भी है, शिव जयंती बनाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। नाम निशान ही बाबा का गुम कर दिया है, क्योंकि गीता जो बाबा ने गाई, शिव बाबा ने, उसमें नाम किसका डाल दिया, श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। तो इससे क्या हुआ, बाबा गुम हो गए। तो अब हम स्मृति आई है कि गीता किसने सुनाई, शिव बाबा। गीता का भगवान शिव बाबा है। गीता माता है जिससे हम श्री कृष्ण जैसे बन रहे हैं। देखना है अपना श्री कृष्ण जैसा स्वरूप। मैं आत्मा वैसा बन रही हूँ बाबा की याद से।
सतयुग त्रेता में हम सुखी होते हैं, कोई दुख नहीं होता है। द्वापर कलयुग में दुख होता है, इसलिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में सिमरन करे ना कोई। वहाँ सुख होता है इसलिए हम बाबा को याद नहीं करते हैं, दुख होता है तभी हम याद करते हैं। तो अब हमें सुख की दुनिया में जाना है, खुशबूदार फूल बनकर जाना है बाबा की याद से। जल्दी से बनना है, क्योंकि यही वही महाभारत लड़ाई है जो दिखाया है। वो देख भी रहे हैं, एक तरफ लड़ाई के सीनरी भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं, उस दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं जो दिखाया है उस लड़ाई में। तो वही महाभारत एपिसोड अब चल रहा है। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनती जा रही हूँ, देखना है बाबा से किरणें आ रही है, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। दृढ़ संकल्प करना है कि अब मुझे किसी परिस्थिति, किसी के तरफ आकर्षण नहीं होना है, अपनी कमजोरी की तरफ नहीं झुकना है। मैं उस कमजोरी को समाप्त करूंगी बाबा की याद से, भस्म करना है उसको। ज्ञान तलवार से वो मरती है परिस्थिति पर, हम विजय पा लेते हैं, लेकिन उसे भस्म भी करना है बाबा की याद से। कोई भी कमजोरी है उसे भस्म करना है। स्मृति में लाएंगे कमजोरी, जो भी कमजोरी है देखना है वो भस्म हो रही है, बाबा से किरणें आ रही है, मेरी वो कमजोरी भस्म होती जा रही है। जो भी बाबा हमें साधन दे रहे हैं उनको सेवा में यूज करना है। आराम पसंद नहीं बन जाना है, वो सेवा के लिए मिले हैं तो उन्हें सेवा में लगाना है। आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक बम का ही क्या प्रभाव पड़ेगा, अनेक आत्माओं को आकर्षित करेंगे जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे एटम बम का पड़ता है, वैसे एटम भी क्या है, सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो एटम का इतना प्रभाव है तो आत्मा का कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।